और जैसा कि हमने अभी तक इतने सारे बहुत सारे पॉइंट देख लिए हैं, तो एक बार रिवाइज करते हुए चलेंगे बेसिक्स से। ठीक है, तो बस एक बार हेडर्स देख लेंगे ताकि याद रहे क्या क्या पॉइंट्स हैं। तो जैसे हमने देखा हिस्ट्री, तो हिस्ट्री ऑफ इंडिया स्टार्ट होती है इंडस वैली यानी हड़प्पा सिविलाइजेशन से, सिंधु घाटी सभ्यता से। हड़प्पा क्यों कहा जाता है, इसका कारण हमने देखा था कि ये फर्स्ट सिटी इसमें हड़प्पा मिली थी। उसके बाद हमने देखा था कि ब्रोंज एज सिविलाइजेशन भी कहा जाता है क्योंकि फिर ब्रोंज का इस्तेमाल था। डांसिंग गर्ल ऑफ ब्रोंज जो है पाई गई थी। सीबीआई यानी कॉपर ब्रोंज आयरन, और प्रोटो हिस्टोरिक यानी आद्य ऐतिहासिक। और इस सीरीज हमने देखा था प्रागैतिहासिक। ठीक है, आद्य ऐतिहासिक और ऐतिहासिक। तो ऐतिहासिक जो है इसमें रिटन डॉक्यूमेंट मिलते हैं। उसके पहले जो था उसमें आद्य ऐतिहासिक में रिटन डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, पिक्टोग्राफी में लिखी गई थी। तो ये जो हमारी सिंधु घाटी सभ्यता थी ये वही थी जिसमें रिटन डॉक्यूमेंट्स नहीं थे, पिक्टोग्राफ के रूप में लिपियां लिखी गई थी जो पढ़ नहीं सके आज तक हम लोग। ठीक है, तो टाइम ड्यूरेशन जो था इसका 2500 बीसी था। वेस्टर्न पार्ट साउथ एशिया में फैला हुआ था, अभी के तत्कालीन पाकिस्तान और वेस्ट इंडिया में। और 12,66,990 स्क्वायर मीटर का इनका क्षेत्रफल था। इसके अलावा से जो है ये ब्रोंज सिविलाइजेशन था जो तीन दूसरे सिविलाइजेशन के साथ जो साथ हमने पढ़ा था। ये पहला था इजिप्शियन, नील नदी किनारे। मेसोपोटामियन, यूफ्रेट्स या टिग्रिस। चाइनीज यानी येलो यांगजी वांगहो वैली। और चौथा इंडस वैली जो हमारा है ये सिंधु घाटी और उसके आसपास के बाकी घग्गर, हकारा, ड्राइड अप सरस्वती और दरदस्वती। ठीक है, तो इंडस जो सबसे ज्यादा अर्बन और सबसे बड़ा सिविलाइजेशन था, सबसे लार्जेस्ट सिविलाइजेशन था इनमें से। नेक्स्ट आते हैं डिस्कवरी। तो हमने देखा था कि 1920 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने एक्सकवेशन कराए थे। और 1924 में जो है जॉन मार्शल ने बताया था, जो एएसआई के तत्कालीन डायरेक्टर थे, डायरेक्टर जनरल। उन्होंने वर्ल्ड को बताया था इस नए सिविलाइजेशन के बारे में जो इंडस वैली थी। उसके बाद जो है फिर शिवेशन मांडा जम्मू एंड कश्मीर नॉर्थ में, आलमगीरपुर मेरठ में, हिंडन नदी किनारे ईस्ट में, दायमाबाद महाराष्ट्र में, और प्रवरा नदी किनारे साउथ में, और सुकतगोर बलोचिस्तान में था जो आठ-10 नदी किनारे था वेस्ट में। और जो हमने ये भी देखा था कि लोग गांवों में रहते थे और धीरे धीरे ऑर्गेनाइजेशन होना शुरू हुआ, ट्रेड हुए, व्यापार शुरू हुआ इजिप्ट के मेसोपोटामिया सुमेरिया से। और हड़प्पा और मोहनजोदड़ो का जो है उदय हुआ। ये डायग्राम था, हमने किस तरफ देखा था कि ये बलूचिस्तान में, ठीक है, और ये महाराष्ट्र में, ये आपको मेरठ में, और ये कश्मीर में। तो इस तरह से ये ट्रायंगल शेप में ये सिविलाइजेशन थी। उसके बाद ये डिफरेंस डिफरेंस हमने देखे थे मेसोपोटामिया और उसके बीच में कि पहला सिटी प्लानिंग का था। काफी प्लान था हमारा हड़प्पा, मोहनजोदड़ो। और उनका जो है मेसोपोटामिया वो काफी ज्यादा बिखरा हुआ था, रेंडमली मकान बनाए हुए थे। तो इस हिसाब से वो काफी अनप्लान्ड था कंपेयर टू दिस सिविलाइजेशन। और 600 ग्रिड पैटर्न यूज किया गया था इसमें, मेसोपोटामिया में नहीं था वो। उसके बाद करेंसी का भी फर्क था। वो लोग लंबाकार बेलन के आकार के सिक्के यूज कर रहे थे, और यहाँ पे जो है वो डिस्क के रूप में, जो अभी के कॉइन्स देखते हैं वैसे ही सिक्के थे। मेसोपोटामिया का जो था स्क्रिप्ट का डिफरेंस था, वो नुकीले आकार के स्क्रिप्ट से लिखते थे। काफी नुकीले आकार की जो आकृतियां है उससे दर्शाते थे अपनी लिखावट को। बट यहाँ जो है वो एक पिक्टोग्राफिक था हमारा इंडस वैली सिविलाइजेशन का। ठीक है, तो और दूसरा था कि कोई भी मंदिर नहीं मिला था मोहनजोदड़ो सभ्यता में, बस एक स्वास्तिक मिला था। ठीक, नेक्स्ट हमने तीन फेज देखा था, अर्ली हड़प्पन, नेचुरल हड़प्पन, लेट हड़प्पन। इसमें याद करने का है बस प्रारंभिक, परिपक्व और उत्तर। तो अर्ली जो था 3300 से 2600 बीसी, 3300 टू 2600 बीसी। मैच्योर हड़प्पन परिपक्व 2600 टू 1900 बीसी यानी 2600 से 1900 बीसी। और लेट हड़प्पन हो गया उत्तर हड़प्पा 1900 से 1300 बीसी, 1900 टू 1300 बीसी। उसके बाद टाउन प्लानिंग हमने देखा था सीटाडेल, ऊंचा टाउन, और लोअर एरिया जो छोटा, जो नीचा इलाका था जहाँ पे गरीब लोग कॉमन लोग रहते थे। और ये सिटाडेल वाला इलाका, दुर्ग वाला इलाका हो गया अमीर लोगों के लिए, ट्रेडर्स के लिए, बिजनेसमैन के लिए और राजाओं के लिए। ठीक है, नेक्स्ट आ गया, वो बाढ़ से बचने के लिए रहते थे। सेकंड फोर्टिफिकेशन भी मिले हैं, सिटाडेल एरियाज भी मिले। सिटाडेल के नीचे लोअर टाउन था जहाँ पे ब्रिक हाउसेस थे, जहाँ पे कॉमन लोग स्टे करते थे। हाउसेस जो है वो ग्रिड पैटर्न में मिले। ठीक है, ध्यान रखिए, तीन तरह की बिल्डिंग्स थे, आवासीय, रेसिडेंशियल, असेंबली हॉल, रिलीजियस और ग्रैंड नगर। ग्रेन जो है वो पिट्स में स्टोर होते थे। द ग्रेट बिल्डिंग जो है नगर मोहनजोदड़ो में मिला है। इस तरह की पिट्स थे, लेफ्ट साइड से अनाज डाला, राइट साइड से निकाला। छह छह ग्रैनरी दो रो में मिले हैं हड़प्पा में। जलाई हुई लकड़ी,
ईंटों का इस्तेमाल, यानी जो आज के जमाने में भी जो मिट्टी के ईंट बना के उसको पकाते हैं और हार्ड करके यूज करते हैं, वही उसका इस्तेमाल उस समय भी हो रहा था। ड्रेनेज सिस्टम काफी अच्छा था उनका, इम्प्रेसिव था। और जितने भी घर थे, सबके सबके पास कोर्टयार्ड थे और बाथरूम थे खुद के। तो आज का हमारा टॉपिक यही खत्म होता है। ये हमने जापा का टाउन प्लानिंग से देखा है, नेक्स्ट पार्ट में हम एग्रीकल्चर और बाकी जो टॉपिक्स है उसको भी कवर करेंगे। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट वीडियो तक के लिए विदा लेते हैं। सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, शेयर कीजिए और वीडियोस को देखिए। धन्यवाद दोस्तों।